बृजमोहन श्रीवास्तव, अलग ही चल रहा है। ये भ्रष्टाचार पर घात है या ये सियासी बिसात बिछाई जा रही है, विपक्ष को डराया जा रहा है? संदीप जी, विपक्ष को डराने का तो कोई काम नहीं है इसमें। देखिए, आप इसको समझिए, जब आप पार्टी इस बात को कहती है कि हम बिल्कुल कट्टर ईमानदार हैं, तो उनके जब इस बयान को मैं देखता हूं, गोवा के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, जिस प्रकार से वहाँ पे पैसे का उपयोग और जिस प्रकार से पैसे का प्रदर्शन आप पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने और आप पार्टी ने किया है, उससे ऐसा लगता है कि जो ये बात कह रहे हैं शायद वो ठीक नहीं है। अच्छा। क्योंकि इतना भरपूर पैसे की वहाँ पर चुनाव में लगाया गया, उसको देख के लगता था कि वाकई कहीं ना कहीं कोई ऐसा सोर्स है जहाँ से लगातार इनको पैसे की मदद मिल रही है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा बेजा पैसे का इस्तेमाल, 50-50 खोखे, कहने में आप कुछ भी कहिए, वो 50-50 खोखों की बात जो चल रही थी महाराष्ट्र में, वो तो ऐसे ही थी कि 50-50 खोखे में शिवसेना के विधायक तोड़े गए और वो 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाली आपकी पेरेंट पार्टी, नेचुरली करप्ट पार्टी, दूध की धुली हो गई। अजित पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, तमाम जो ईडी की जांच से कहां हुई, वो सब रुक गई। देखिए संदीप जी 70 करोड़ के मामले में तो बहुत स्पष्ट किया हम लोगों ने इस बात को कि कुल बजट ही 13,000 करोड़ का था। जिस समय अजीत दादा पवार पे आरोप लगाया, उस समय उनके मंत्रालय का बजट ही 13,000 करोड़ था। तो 13,000 करोड़ में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? ये एक राजनीतिक आरोप था। बीजेपी वालों को राजनीतिक आरोप को, अच्छा, राजनीतिक आरोप में फर्क है यहां पर। ना मैं तो अभी कह रहा हूं ना, यहां पे वास्तविक आरोप है। यहां पर जो वास्तविक आरोप लगाए आप पार्टी पे, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी पे, संजय भाई पे, या अब जो जिसके लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है, तो ये तो फैक्ट्स के ऊपर है। अच्छा, ये फैक्ट्स के ऊपर बात कर रही है, वो खोरी गपबाजी थी। इसको चुनाव से देखना ठीक नहीं है। वो सिर्फ राजनीतिक आरोप थे, जैसे राजनीतिक आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी लगे जब वो कांग्रेस में थे, मुकुल रॉय पर, शुवेंदु अधिकारी पर भी लगे। अभी हाल फिलहाल में मेघालय में जो सांगमा सरकार थी, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और बीजेपी उनके साथ अब भी सत्ता में बैठी हुई है। ये सब राजनीतिक आरोप थे। संदीप भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मैं अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में कह सकता हूं, आदरणीय अजीत दादा पवार और आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी केस हिंदुस्तान में किसी एजेंसी के पास रजिस्टर्ड नहीं है। चक्की पीसिंग ऐसे ही कहा करते थे देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के कुछ नेता हैं, अब दोनों साथ साथ उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मैंने कहा ना, ये चुनाव में संदीप भाई, यही मैं कह रहा हूं, चुनाव में कोई बात कहना और उस पे वास्तविकता पे उस पे कार्रवाई होना, इसी में राजनीति छिपी हुई है क्या? वास्तविक कार्रवाई जब होती है, जब राजनीति है क्या? सबूत होते हैं। ये राजनीतिक हथियार है कि डराओ, अरे तुम साथ आने वाले हो, लाओ तुम्हें तोड़ते हैं, इसको डालते हैं जेल में तो दूसरा अपने आप चुप बैठ जाएगा। मैं आपसे ये भी हो रहा है क्या? संदीप भाई, नहीं संदीप भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन सारे लोगों ने भ्रष्टाचार एनडीए से पूछ के किया है कि आइए उसके बाद एनडीए इन लोगों को दबाव डाले और फिर उसके बाद ये एनडीए में आ जाएं? ये भ्रष्टाचार अगर किया है तो इन लोगों ने खुद ने किया है, सत्ता में रहते उन पदों का दुरुपयोग किया है। अगर उस पर एजेंसियां काम कर रही हैं, ये एजेंसियां भी तो हम ही लोगों ने बनाई है पार्लियामेंट में बैठकर, नहीं वो मैंने इतने नाम गिनवाए। एजेंसियां आज काम कर रही है तो वो एजेंसियां चुप क्यों बैठ जाती हैं, व्यापम में चुप बैठ जाती हैं? वो जो घोटाले गुजरात में जो खुलासा हुआ उस पर चुप बैठ जाती हैं। के ईश्वरप्पा, उनके बेटे के घर में पैसे मिलते हैं, चुप बैठ जाती हैं। येदियुरप्पा के खिलाफ चुप बैठ जाती हैं। तो वो क्यों होता है? मुझे जहां तक जानकारी है, जैसे कि व्यापम की अगर आप बात कहते तो एक यहाँ के एक मंत्री थे लक्ष्मी नारायण शर्मा, वो लंबे कम से कम 1.5 साल जेल में उनको रहना पड़ा। तो ये कहना गलत है कि कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर उस कार्रवाई के चलते उनको किसी प्रकार से उतने सबूत नहीं मिल पाते तो एजेंसियां क्या करेंगी? क्या बीजेपी में आते ही सबूत मिलने मुश्किल हो जाते हैं, पैदा करें? ये तो एजेंसियों का काम नहीं है, हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट नहीं संदीप भाई, मैं आपकी इस बात से असहमत हूं। अच्छा, असहमत है?
अब नहीं मिल रहे ना अजित पवार के मैं इस खिलाफ बात से सबूत। असहमत हूं। एजेंसियों के पास है ही नहीं। अच्छा, आप है ही देखिए नहीं। अजीत पवार साहब पे जब आरोप लगा था उसी समय उन्होंने इस्तीफा दिया था, और फिर इस्तीफा देने के बाद एक व्हाइट पेपर सरकार ने जारी किया था, उसके बाद फिर से वो मंत्री बने थे। मैं कह रहा हूं ना, राजनीतिक आरोप लगाना और उसके लिए सबूत लेकर एजेंसी के पास जाना, दोनों चीजों में फर्क है। यहां पर सबूत मिला है, यहां पे सबूत के बाद ये कार्रवाई हो रही सबूत है, के आधार पर तो इस कार्रवाई को हो रोकने रही के लिए है, मैं ये कह रहे हैं वोट है। बृजमोहन श्रीवास्तव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।